हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है जन्माष्टमी का दिन। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। तो ये कार्तिक के लिए थोड़ा सा ढोकला बनाया है मैंने, और साइड में मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। और ये मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स निकाल कर रख लिए हैं, जो भी मतलब मैंने मंगाया था मार्केट से। तो अभी मैं पाग बनाकर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैं सारा सामान लेकर आ गई हूँ। ढोकला बन चुका है, खीर भी बन चुकी है, और ड्राई फ्रूट्स जो थे उनको लेकर मम्मी के पास आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर जो नारियल था ना, सूखा गोला, उसे मैं कद्दूकस कर रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें मम्मी चेक करती जा रही हैं कितने क्या यूज़ करने हैं, क्या क्या बनना है। ये भी आपको बस कुछ सेकंड में देखने के लिए मिलने वाला है। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर चेक कर लिए हैं, और ये हैं बीज। जो जन्माष्टमी पर पाक बनता है उसमें खरबूजे के बीज का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, और इसे हमें ड्राई कढ़ाई में इस तरीके से चलाना होता है। तो इसमें से कुछ चट चट की आवाज़ आने लगती है, और जैसे ये फूल जाता है ना अच्छे से, फिर हम इसे एक किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और मम्मी यहाँ पर ये करती जा रही हैं, और मैं यहाँ पर किचन में चटाई डाल के नीचे बैठी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे बहुत सारा काम है। जो ड्राई फ्रूट्स थे तो कुछ तो मैंने मतलब कद्दूकस कर लिए, तो मम्मी ने बोला कि चलो काम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सब बनाने में टाइम तो लगता ही है। और आज मैंने सुबह को जल्दी जल्दी में गाउन पहन लिया है। किस बात की जल्दी थी ये आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। मतलब मैंने सूट भी नहीं डाला, और मुझे साड़ी पहननी थी, तो साड़ी तो फिर मैंने बाद में पहनी है। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने जल्दी से गाउन एक रेड कलर का डाल लिया था, फिर पूजा में लग गई थी। और पूजा करके बस जल्दी से चाय बना के दी मम्मी को, और उसके बाद तुरंत ही मैंने मेरा ये सब काम स्टार्ट कर दिया था। तो व्रत के लिए खीर बना के रख दी है, और कार्तिक को ढोकला खाना था, क्योंकि बच्चों का व्रत नहीं है और हम सब बड़ों लोगों का सबका ही व्रत है। और ये मम्मी यहाँ पर भून रही हैं गोंद। गोंद जो होता है बहुत अच्छा होता है, और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे बहुत मतलब अच्छी आप बोल सकते हैं कि जैसे ना क्या बोलते हैं, ताकतवर होता है। तो यहाँ पर ये गोंद जो है, जैसे हम पापड़ वगैरह आप समझ लीजिए, जैसे डीप फ्राई करते हैं, देसी घी में हमें गोंद को भूनना होता है। तो ये देसी घी में थोड़ा सा भुन गया है, उसके बाद यहाँ पर ये भी और डाल दिया है। तो गोंद जो है 200 ग्राम लिया है हमने। और अभी घी यहाँ पर इसमें कम पड़ गया है, तो मम्मी ने इसमें 2 बार और घी डाला था, क्योंकि जब तक घी अच्छे से नहीं मिलेगा गोंद को, गोंद फूलेगा नहीं। जैसे ही आप इसे कढ़ाई में भूनना स्टार्ट करते हो तो ये फूल जाता है काफ़ी अच्छे से, मतलब खिल के आता है ऊपर, और ये बहुत अच्छे से फूला फूला आपको एकदम से नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर गोंद को हम देसी घी में अच्छे से भून लेंगे, और ये आप कभी भी बना के खा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्मदिन है, हमारे कान्हा का जन्मदिन है, तो इसीलिए ये सारे पकवान बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हर साल मतलब मम्मी बनाती है इस तरीके से। मतलब जब से मैंने देखा है, हर जन्माष्टमी पर इसी तरीके से मेरे घर पर तैयारियां की जाती हैं। कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बीज भून के रखा है, गोंद भुन गया है, मखाने को तल लिया है घी में, और इसके बाद ये मिक्सर में मैंने थोड़ा सा गोंद, खरबूजे का बीज और जो मखाना तल के रखा था वो पीस के रख दिया है अलग। और ये यहाँ पर मम्मी मखाना पाग रही है। तो मखाने को पहले हमने देसी घी में भूना था, जैसे हम खाने के लिए भूनते हैं। तो मखाना जब क्रिस्पी हो जाएगा उसके बाद हम इसे पाग लेंगे। तो चाशनी आप बना लीजिए, और 3 तार की चाशनी बना लीजिए, मतलब बिल्कुल जमने वाली उस पर आ जाती है ना। फिर हम इसमें मखाना डालकर इसे चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ देर हमें 1 से 1.5 मिनट इस तरीके से इसे चलाना है। और 1 से 1.5 मिनट में आप देखोगे ये जो चीनी है कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है, और हम इससे मखाना मखाना बाहर निकाल लेंगे। तो मखाने के ऊपर एक चीनी की हल्की सी लेयर आ जाती है, जिसको मखाने का पाक बोलते हैं। तो हम इसे जो है मखाने मखाने को निकाल लेंगे, और इसमें चीनी बचेगी उसे हम कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कैमरा पास करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एक्चुअली है क्या है कि कुकटॉप पर काम होता है, फिर नीचे होता है, तो काम ज़्यादा था तो मेरा ध्यान कैमरे पर कम था। तो मखाना पक गया है, और इसके बाद ये जो कढ़ाई है इसमें चीनी रह गई थी, तो इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल दी है, लगभग ये 2 कटोरी चीनी हो गया। तो अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं गोंद की बर्फी।
जो गोंद था उसे हमने भून लिया है। उसके बाद हमने उसे मिक्सर में पीसा है। उसमें थोड़े से खरबूजे के बीज और मखाना ऐड कर लिया है। तो अब ये चाशनी आप देखोगे 3 तार की हो गई है। इसके बाद हमने ये जो पीस के रखा है ना, ये यहाँ पर मखाना ये सब मिक्स करके, ये गोंद वाला ही मिक्सचर है, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और हम इसे अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इसे चलाएंगे कुछ देर के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए। और जैसे ही आपको लगे कि कम्प्लीटली जमने की पोजीशन में आ गया है, और इतना फटाफट हमें यहाँ पर हाथ चलाने होते हैं कि वीडियो तो मैंने फास्ट कर रखा है बट यहाँ पर हमें बहुत स्पीड में काम करना हो रहा था। तो मैं ये कढ़ाई इस तरीके से उठा के मैंने थाली में पहले से घी लगा कर रखा हुआ है, देसी घी लगा दिया था थाली में। तो अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसको फैलाया था क्योंकि ये थाली में जाने के साथ ही जम गया था। गरम बहुत ज़्यादा है बट ये जम गया है। तो अभी हम इसे एक जैसा कर देंगे। कढ़ाई में मम्मी ने और चीनी डाली है, तो अभी एक तरीके की और हम यहाँ पर बर्फ़ी बनाकर रेडी करने वाले हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो अभी आप देखोगे फिर से हमारी जो चाशनी है गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो हम यहाँ पर अभी इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। हमें मतलब आप जब कभी इस तरीके से बनाएं तो आप ये देखिएगा कि जो चीनी वाली चाशनी होती है कढ़ाई के किनारों पर जमना सा स्टार्ट हो जाती है, तभी आप देखोगे करछी को टेढ़ा करके तो 3 से 4 तार आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये जो पंचमेवा है, इसमें खरबूजे का बीज, छुआरा, मखाना, किशमिश और गोला जो मैंने कद्दूकस किया था, सभी को हम इसी में डालेंगे और हम इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं बट आप इसे बिना खोए के भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा पाक बनता है ये। तो अब हम इसे जल्दी से निकालेंगे कढ़ाई में। तो मैंने 2 थालियों में जो है घी लगा के रख दिया है, जल्दी से देसी घी लगाया था मैंने। और हम यहाँ पर जल्दी जल्दी बहुत फास्ट यहाँ पर वर्क कर रहे थे। तो ये भी ना जैसे ही आप कढ़ाई में निकालोगे एकदम से जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था एक प्लेट में, तो मैंने इसे 2 अलग अलग प्लेट में कर दिया है। तो एक साइड मम्मी स्पून से कर रही है, एक साइड मैं यहाँ पर करछी से कर रही हूँ। और जब तक हम इसे एक साथ करते हैं तब तक तो ये जम के रेडी भी हो जाती है। तो अभी यहाँ पर हम इसे जल्दी से करछी से कर रहे हैं एक जैसा। उसके बाद यहाँ पर ये मखाना मैंने तैयार करके नीचे रख दिया है और ये है गोंद की बर्फ़ी। इसके बाद ये पंचमेवा की जो पाक बनाया है इसे भी हम नीचे रख देंगे। तो अभी यहाँ पर इन सब चीज़ों को हमें बस ठंडा होने का इंतज़ार करना है क्योंकि ये हाथ से पकड़ी नहीं जा रही थी थाली, और जम तो चुकी है, बस थोड़ी देर में हम इसे निकाल कर डिब्बों में कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये मोती दाना की खिचड़ी व्रत में खाने के लिए। एक साइड मैंने आलू वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो अभी जो देसी घी बचा है उसे मैं यहाँ पर कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसमें डालूंगी मूंगफली के दाने, और दानों को हम हल्का सा भून लेंगे। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप कच्चा आलू कट करके उसके छोटे छोटे पीस करके उसे भी इस तरीके से फ्राई करके रख सकते हैं। और इसके तो बाद दाना मैंने भुन गया कढ़ाई है, में इसके थोड़ा सा बाद देसी घी और डाला और इसके साथ ही थोड़ा सा जीरा इसमें भून लिया है। और जो मैंने टमाटर 2 बड़े कट करके रखे थे इन्हें मैंने घी में डाल दिया है। तो हम टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो हमने मोती दाना भिगो कर रखा था इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। मोती दाना की एक खासियत होती है, ये चिपकता नहीं है। और जब आप इसे कढ़ाई में डालोगे थोड़ा सा गर्म होता है ना, तो जैसे हल्का सा फूल जाता है। और इसके साथ ही हम इसमें व्रत का नमक ऐड कर देंगे। और साबूदाना जो होता है व्रत में मतलब हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि अच्छा आता है कि नहीं, कि अरारोट का बना हुआ होता है, तो इसलिए मोती दाना जो होता है प्योर ही होता है। तो यहाँ पर हमने जो मूंगफली के दाने भून कर रखे थे उन्हें भी डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें 2 बड़े नींबू ऐड कर रही हूँ। नींबू का रस ज़रूर डालिए, नींबू का रस डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। और इसके बाद हम बस इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमारी व्रत की खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा धनिया जो होता है हरा धनिया या फिर सूखा धनिया भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं मॉर्निंग के बाद आपके साथ यहाँ पर मिल रही हूँ सीधा नाइट में। तो अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ी सी पूजा की प्रिपरेशन। तो काफ़ी देर से बहुत कुछ मतलब ढूंढने में लगी हुई थी लेकिन वक्त पर चीज़ मिलती नहीं है, ज़्यादा दिन हो जाए ना कुछ बिना किए हुए। तो मैं यहाँ पर एक झालर लेके आ गई हूँ और ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे ठीक कर रही थी क्योंकि अभी तो जल रही थी लेकिन लगाया तो जल नहीं रही है। तो मैं इसे चेक कर रही थी कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो गई है।
तो बस अब मैं यहाँ पर एक लाइट लगा दूंगी भगवान जी के पास। और एवरीडे जैसे मैंने यहाँ पर कई बार मैंने लाइट लगाई है भगवान जी के पास, लेकिन चूहे आ जाते हैं ना छोटे वाले, वो लाइट रहने ही नहीं देते, हर बार खराब कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ही लाइट लगा दी है। कान्हा जी का आज बर्थडे है तो कुछ तो थोड़ा सा करना ही है। और बारिश की वजह से सारे प्रोग्राम मेरे बेकार हो गए। 2 दिन से खूब जम के इतनी बारिश पड़ी है, पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग तक, तो कुछ काम हो ही नहीं पाया और मैं मार्केट एक भी बार नहीं जा पाई। कान्हा जी की ड्रेस भी मैंने आज अभी इवनिंग में इनसे मंगाई है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर पूजा की सारी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है जन्माष्टमी का दिन और मैं आपसे मिल रही हूँ नाइट में। अभी 9:30 हो गया है और सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। और त्यौहार के दिन घर में थोड़ा सा काम होता है, तो मेरे यहाँ पर जैसे फेस्टिवल मनाया जाता है मैं आपके साथ बिल्कुल वैसे ही शेयर कर रही हूँ। और कल का दिन जो था उसमें बहुत बारिश हुई है, पूरा दिन मौसम खुला ही नहीं, सुबह से रात हो गई। और कल मैंने सोचा था कि मैं मेरा मंदिर जो है उसे क्लीन कर लूँगी, सब भगवान जी के कपड़े चेंज करने थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। तो अभी फिर बाद में देखते हैं। तो आज के लिए तो जैसे हमेशा पूजा होती है बस उसी तरीके से मॉर्निंग में पूजा हो गई थी और रात में जाएंगे फिर 12 बजे पूजा करने के लिए। और घर के मंदिर में मैंने बस थोड़ी सी लाइट लगा दी है। और मैं इतनी देर से बलून ढूंढने में लगी हुई थी कि होता है कभी कभी कि जो चीज़ रख दो ना बिल्कुल माइंड से स्लिप हो जाती है कि कहाँ रखी हुई है, मिल ही नहीं रही थी। और आज बहुत कुछ कान्हा जी के भोग के लिए बनाया गया है। और हाँ, आपके साथ मैंने ये शेयर किया ही नहीं है, ये मठरी बन गई है इस वाले डिब्बे में, मठरी बन गई है, गोंद की बर्फ़ी बनी है, मेवा की सारे मतलब पंच मेवा जिसे बोलते हैं, पंच मेल मिला के वो बनी है। और मखाना पागा गया है। साथ ही साथ देखिए कान्हा जी के इस बार जन्मदिन की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो अभी मैंने इनको इवनिंग में भेजा था कि आप वो ले आओ। कान्हा जी की ड्रेस नहीं आ पाई है, तो जैसे मैं जाती हूँ तो और भी कुछ जो अच्छा लगता है वो ले आती हूँ। तो इनको बोला तो कान्हा जी की ये वाली ड्रेस ये लेकर आए हैं, कुछ इस तरीके की लग रही है। और इसके साथ ही एक और ड्रेस लाए हैं और ये दोनों ही ड्रेस जो है पिंक कलर की लेके आ गए हैं। तो चलिए ये वाली भी आपको दिखा देती हूँ। ये एक छोटी ड्रेस है क्योंकि वहाँ पर एक छोटे से कान्हा जी और बैठे हुए हैं, जो मेरी चाची सास है जिनका मैंने आपको बेटा दिखाया था, उनके घर में पोता हुआ है। तो नीचे चौकी पर जो सिंहासन पर पीले वाले सिंहासन जितने हैं वो काफ़ी बड़े से भोलेनाथ जी हैं, नर्मदेश्वर हैं, तो सारे भगवान जी पूजा के लिए मेरे घर पर आए हुए हैं। और आप में से देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि मैं जो है पूजा क्यों कर रही हूँ, मेरे घर में बेटा हुआ है। तो जैसे हम लोगों की फैमिली अलग अलग है लेकिन रिलेशन जो है बहुत अच्छा वाला है। और जैसे परिवार एक नहीं है ना, अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि चाचा ताऊ की जैसे फैमिली है, लेकिन हाँ जैसे रिश्ते में वो मेरे चाचा लगते हैं, तो इसलिए मैंने आपको उनको चाचा जी बोलकर दिखाया था। और ये एक छोटे से कान्हा जी की ड्रेस है और एक ये बड़ी ड्रेस है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आया। आज ये 3 मोर पंख ले आए हैं तो वो मैंने ऊपर की तरफ रखे हुए हैं। और ये मेरे पूजा का दुपट्टा लगा हुआ है रेड कलर का, जब मैं पूजा करती हूँ तो रेड दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। और यहाँ पर सभी भगवान जी रखे हैं। और ये जो प्लेट में खीरा रखा हुआ है, नार वाला जो खीरा बोलते हैं, उसमें सालिग्राम को बंद करके रखा जाता है। और जैसे ही 12 बजेंगे फिर कृष्ण जी का जन्म किया जाता है। और क्या बोलते हैं, फिर ये खीरे से मतलब सालिग्राम बोलते हैं कि सालिग्राम भगवान के रूप में कृष्ण जी का खीरे के अंदर से जन्म हुआ है। तो इसीलिए इसी तरीके से जन्माष्टमी के दिन नार वाला खीला, मतलब कि उसमें बेल होती है, बेल जो लगी हुई होती है उसको नार बोलते हैं। फिर सालग्राम भगवान को इसके अंदर बंद करके रखा जाता है। और फिर जैसे ही 12 बजेंगे तो फिर सालग्राम भगवान को निकाल कर पंचामृत से अभिषेक करा के फिर उन्हें पूजा वगैरह की जाती है। और जो भोग वगैरह बनाए ना, सारा सब कुछ भगवान जी को चढ़ाया जाएगा। और पंजीरी बनी है, पंजीरी और पंचामृत अभी नहीं बनाया है मैंने, मैं अभी बनाऊंगी। आज मैंने सारे काम कर लिए और मॉर्निंग से ही मैंने ये वाली साड़ी पहनने का डिसाइड किया था। आजकल ये वाली साड़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है
इसको जयपुरी लहरिया बोलते हैं। और ये मेरी शादी की साड़ी है, बहुत मतलब हैवी वर्क है इस वाली साड़ी में। और ये वाली साड़ी जब मैं दिल्ली में थी लास्ट में, तब मैं इसको खूब पहनती थी, डेली पहनती थी। और इतनी सालों के बाद अब इसका क्रेज़ फिर से आया है। और ये मुझे ध्यान भी नहीं थी, कल मैं कुछ ढूंढ रही थी ऊपर, हाँ बच्चों की यूनिफॉर्म ढूंढने गई थी, तो मुझे ये साड़ी जो थी बेड के अंदर नज़र आ गई। तो इसका ब्लाउज जो है अभी मेरे टाइट है, तो मैं इसका ब्लाउज जो है बाद में सही कराऊंगी। तो अभी के इस पर येलो कलर का ही ब्लाउज है और ऐसा काम हो रहा है, तो अभी के लिए मैंने यही येलो ब्लाउज प्लेन रूबिया का इसमें मैच कर लिया है। और आपके साथ आज मॉर्निंग से बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई, अभी बहुत तसल्ली से बैठी हूँ आप सबके साथ बात करने के लिए। एक्चुअली मॉर्निंग में ना आज मैंने क्लीनिंग बहुत अच्छे से की है, मतलब बिल्कुल चमका के चैनल में पूरा वॉशिंग पाउडर डाल के झाड़ू से फिर चमका के पूरा घर मतलब एकदम नीट एंड क्लीन, पूरे घर में बेडशीट चेंज करना, फिर अच्छे से डस्टिंग करना, तो उसमें लग गया था मुझे बहुत ज़्यादा टाइम। फिर मैं नहाने गई तो इनको 8 बजे निकलना था घर से, और मुझे ये था कि मैं जल्दी नहा के फिर इनको कुछ बना के दे दूँ। लेकिन मैं नहा के मैंने सोचा मतलब सूट पहनने में भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने जल्दी जल्दी में गाउन पहना, मैंने सोचा साड़ी बाद में बांध लूँगी, साड़ी में फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इसी उसमें फिर मैं जल्दी जल्दी पूजा करके, पूजा भी आधी अधूरी की और मैं उठ गई, लेकिन ये चले गए, इन्होंने बोला कि नहीं अभी लौट के करेंगे नाश्ता। और फिर इनको 1 बज गया, मम्मी ने बहुत देर इंतज़ार किया कि आ जाएं तो कुछ खाया जाए। फिर बहुत देर कॉल किया इनको, बहुत लेट ये आए, तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी वो इनको खिला दी। और उसके बाद मैंने खीर सुबह ही बना ली थी, खीर बनाई थी। और उसके बाद अभी इवनिंग में बना दिया था कूटू का पराठा और व्रत वाली सब्जी। तो अभी मम्मी का और इनका जो है डिनर हो गया है। और अभी जो है मैंने पूड़ी वगैरह ऐसी कुछ नहीं बनाई है, वो मेरे यहाँ कल मॉर्निंग में बनती है, क्योंकि हम लोग रात को 12 बजे फिर अपना व्रत ख़त्म नहीं करते हैं। और कान्हा जी का भोग फिर कल मॉर्निंग में पूड़ी सब्जी ये सब कुछ बनाकर लगाऊंगी। और आज है ना मेरी जैसी प्रिपरेशन हम हर साल करते हैं, इस बार थोड़ी सी कमी रह गई, उतना अच्छा सब कुछ नहीं हो पाया है। जैसे ना मेरे यहाँ पर एक छड़ी आती है मोर पंख की बनी हुई, उसमें फूल वगैरह लगे होते हैं, बहुत सुंदर लगती है, वो कान्हा जी के पास रखी जाती है। और कान्हा जी का मैं झूला भी ले आई हूँ ऊपर से, वो अभी लगाया नहीं है, 12 बजे जब पूजा करके कान्हा जी को तैयार करेंगे तभी झूला लगा देंगे यहाँ पर। और चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। और बहुत मतलब सुबह से शाम हो गई, आपके साथ बातें नहीं हो पाई, तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। और चलिए करते हैं पूजा की थोड़ी सी और प्रिपरेशन बाकी है, वो कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे बाद। तो फ्रेंड्स आप लोगों से बात करने के बाद यहाँ पर मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी और तैयारी। तो अभी सब तैयारियाँ हो गई हैं, बस पंचामृत जो है बन के रेडी नहीं हुआ है, तो बस वही मैं यहाँ पर बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, ये सब चीज़ें मिलाकर पंचामृत को बनाया जाता है। और पंचामृत जैसे जो भगवान श्री कृष्ण की जितनी पूजाएं होती हैं सब में बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो मॉर्निंग में ही मैंने ड्राई फ्रूट जो थे निकाल कर अलग एक कटोरी में रख दिए थे कि जब शाम को पंचामृत बनाऊंगी तो फिर अलग से है ना, फिर से दोबारा सब कुछ रेडी करो, मेहनत लगेगी, तो सुबह को ही अलग से करके रख दिए थे। तो पंचामृत को मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा। और इसके साथ ही जो पंजीरी बनाई हुई है इसमें भी मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। और सब कुछ बनाकर मैंने बर्फ़ी आपको बताया था उसी टाइम पर जम गई थी, तो फिर मैंने सब डिब्बों के अंदर करके रख दिए हैं। और आफ्टरनून में मैंने मठरी भी बना ली है। तो आफ्टरनून में मठरी बना के फिर इवनिंग में, मतलब आज पूरे दिन काम रहा है। और अभी ठीक 12 बज गया है, तो अभी हम सब लोग आ चुके हैं पूजा घर में। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है पूजा। तो सबसे पहले जो खीरे का नार होता है वो कट किया जाता है और शालिग्राम भगवान का जन्म कराया जाता है। तो यहाँ पर मुहूर्त था 11:58 के बाद से, तो तभी हम लोग आ गए थे पूजा घर में। और थोड़ा सा होता है ना कि एक एक दो दो काम करते करते सबसे पहले शालिग्राम भगवान को पंचामृत में अभिषेक कराया जाएगा।
और इसके साथ ही हम यहाँ पर जो खीरा है इसे रख देंगे नीचे। और इसके साथ जो लड्डू गोपाल हैं उनको सबको भी यहाँ पर पंचामृत से अभिषेक कराया जाएगा। उसके बाद साफ जल से नहला के फिर उनको नए वस्त्र बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले कान्हा जी को नीचे रख लेते हैं सिंहासन सहित उठा के, और जो झूला लेकर आई हूँ तो झूला इन्होंने ऊपर रख दिया है। इसके बाद कान्हा जी को स्नान करा दिया है, नए वस्त्र बना दिए हैं। इसके साथ ही जो भी ज्वेलरी, जो कुछ मतलब पहनाना हो, सब कुछ पहनाया जाता है। और मेरे यहाँ पर जैसे पूजा जो है, जैसे हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं, सबसे पहले जो पूजा होती है हमारे पापा जी करते थे, तो पापा जी नहीं है तो मम्मी इनसे करवाती है। तो हम सब लोग यहाँ चटाई पर ही बैठे हुए हैं सामने, और मम्मी इनको जैसे बताती जा रही है तो वैसे ही पूजा होती जा रही है। तो 2 कान्हा जी हैं, दोनों को स्नान करा दिया है, तैयार करके बिठा दिया है। इसके साथ ही अब पूजन स्टार्ट हो गया है। तो सबको टीका लगाना और सालिग्राम भगवान को, कान्हा जी को, सबको तैयार करके फिर यहाँ पर फूल माला बना दी है। और इसके बाद जो भोग वगैरह है वो लगाया जाएगा। फिर हम सब भी पूजा करेंगे, आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी घर पर पूजा हो गई है, और इसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। और हमारे मंदिर में भी राधा कृष्ण की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा, राधा रानी की पूजा, और साथ में काव्या लगी हुई है। काव्या आधी पूजा इनको करने दे रही थी और आधी खुद कर रही थी, बोल रही थी पापा मैं कर देती हूँ आप रहने दो। तो काव्या को जैसे ना पूजा पाठ का बहुत शौक है, तो पापा जो करेंगे वो पीछे पीछे वो भी करेगी जैसे देख कर। तो अभी हम लोग पूजा कर ही रहे थे, तब तक भाभी, भैया, ये काव्या और एक और भैया हैं। तो मंदिर में जैसे कम जगह है तो हम लोग बाहर की तरफ खड़े हो गए हैं। और इसके बाद आ गई हूँ मैं भाभी के यहाँ। तो ये भाभी के कान्हा जी हैं, भाभी ने भी बहुत सुंदर सजाया है और केक भी मंगाया है कान्हा जी के लिए। तो भैया ने बोला काव्या को चलो काव्या केक कट करके ही जाना। तो यहाँ पर ये बच्चे वेट कर रहे हैं केक का। और ये हमारा शैतान देख लो नोज पर नाइफ रख के दिखा रहा है। तो बस बच्चों ने केक कट किया, हम सब ने कान्हा जी को बहुत विश किया। काव्या ने केक खाया और हम लोगों ने नहीं खाया था। काव्या ने खाया था क्योंकि काव्या का तो जैसे व्रत नहीं था, और हम सब लोगों ने बोला कि चलो पूरे दिन व्रत रखा है। वैसे तो मतलब एगलेस बोल के लिया है, लेकिन पता नहीं होता है कि मतलब क्या चीज़ मार्केट से कैसी हो। तो यहाँ पर ये हम सब लोगों ने खूब एंजॉय किया कान्हा जी के बर्थडे को। और आप सब तो ने आज भी के ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। रात के 1 बज रहे हैं और अभी मंदिर में दर्शन किए, फिर भाभी के घर गए, पैर छुए, भगवान जी का केक कट किया। और घर पे आने के बाद जो भगवान जी का प्रसाद वगैरह है सबको मैंने इस तरीके से ढक दिया है कि रात को पूरा ऐसे खुला पड़ा रहे तो सही नहीं है। और ये लाइट जो है ऐसे ही जलती हुए छोड़ दूँगी। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आपको जन्माष्टमी व्लॉग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थोड़ा सा भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।